उसका एक आगाज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखिए आरजू, मैं कहीं पर पढ़ भी रही थी कि ये जो घटना है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 50 गोलियां चली हैं, मतलब कि कुल मिलाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। जितने ज्यादा लोगों को खत्म किया जा सके उतने ज्यादा लोगों को खत्म करने की कोशिश थी। कहीं ना कहीं ये मानसिकता बताती है कि वो किस सोच के साथ यहाँ पर आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से 50 गोलियां चलना, यानी कि किसी को भी दाएं और बाएं देखकर कोई भी ऐसा किसी टारगेट को, बल्कि जिसको भी जो पब्लिक थी वो एक टारगेट थी, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन टारगेट था। और इसी वजह से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई। और इस फायरिंग में लगभग 10 लोगों के जो एक आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस पूरे अटैक में। और वहीं अगर बात करेंगे जिस तरीके से ये बुरा घटनाक्रम हुआ, वो भीड़ वाला इलाका चुनना जहां पर यहूदियों का त्योहार चल रहा था, उसको टारगेट करना, और वहीं टारगेट करके के बाद भी जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, इसका यही मतलब था कि वो पब्लिक प्लेस में दहशत फैलाना और कहीं ना कहीं कोई मैसेज जी देने की कोशिश जरूर यहाँ पर की गई है। लेकिन इसके बाद देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है अब वो बिल्कुल, हम बिछे हुए हैं, लगातार तमाम लाशें जो तस्वीरें है वो आरजू बिछी दिखा रहे हुई हैं और है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे तस्वीरों की, हम आपको दो तस्वीरें अब दिखाने वाले हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, दहशत, डर, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो आपको थोड़ी विचलित भी कर सकती है, इसलिए हमने थोड़ा इसे ब्लर भी कर दिया है ताकि आप समझिए बस कि कैसे यहाँ पर लाशें गिरी पड़ी हैं, कैसे लोगों पर फायरिंग कर दी गई अंधाधुंध यहाँ। और जो ये गोलीबारी की गई है, ये कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, हनुका उत्सव जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है। मुख्य रूप से अगर आप देखें, सिडनी, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट और अन्य शहरों में ये त्यौहार दुनिया भर की तरह पारंपरिक तरीके से यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। और उस दौरान आपको बता दें, ये पार्क, सिटी सेंटर्स और फेमस जगहों पर होते हैं। और इस साल हनुका 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये त्यौहार यहूदियों के लिए रोशनी और चमत्कार की याद दिलाता है। और उस त्यौहार के दिन देखिए किस तरह से घटना को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में लगातार जांच भी होगी। और अजय जांडियाल की भी मौजूदगी में मेरे साथ है। अजय, देखिए, कम से कम ये जो घटना है पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी घटना एक बार फिर से हुई है मास शूटिंग के ऑस्ट्रेलिया में। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है और जो तरीका अख्तियार किया गया है अजय, उसको देखकर क्या लगता है कि किस तरह की योजना थी ये? देखिए, एक तो साफ बात है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का वहां पर आयोजन होना और उसकी जानकारी होने के बाद ही कोई शख्स, जो शूटर थे, वो वहां पहुंचे थे, तो ऐसा लग रहा है कि प्लान तरीके से इसे जो है वो टारगेट किया गया था, जिसमें दो शूटर जो है वो पार्किंग लॉट पे पहुंचे और पार्किंग लॉट पे पहुंचकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो संख्या वहां पे जो मौजूद थी, जो वहां पर हनुका को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे, उनकी संख्या तकरीबन 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। और अंधाधुंध फायरिंग में जैसे ही गोलियां चली तो लोगों में भगदड़ मची और कई लोग जो है उस फायरिंग का शिकार हुए और उसमें जो है लोगों की मौत भी हुई और कई लोग जो है वो घायल भी हुए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी पहले से वहां पे थी, मगर जब तक सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते और उनको ट्रेस कर पाते, वो यकीनन एक काफी मुश्किल दौर था। तब तक देर हो चुकी थी और फायरिंग काफी हो चुकी थी। लगभग जो जानकारी है 50 से ज्यादा गोलियां उन्होंने चलाई हैं। हालांकि एक जो शूटर था, उसको एक बड़े बहादुरी से एक वहां पे मौजूद एक शख्स ने, जो वहां पे खड़ा था, जब उसने देखा, वो तुरंत जो है वो निहत्था ही उस शूटर पर टूट पड़ा और उसके बाद उसका हथियार छीन लिया। उसको कहा जा रहा है कि मार गिराया गया है, जबकि अभी एक शूटर जो दूसरी जगह पे था, उसको भी कहा जा रहा है कि फायरिंग में मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरीके की ये शूटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं अपने इस चीज को लेकर सवाल किए। सिर्फ जो वहां पे इस हनुका को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे, उनको ही टारगेट करने का मकसद था या कुछ और? ठीक है अजय, आप रहिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाच सर की भी मौजूदगी है। सिवाच सर, ये जो घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इसको आप किस तरीके से देते हैं? लगभग 30 साल के बाद इस तरह की मास शूटिंग जो है वो की गई है, पूरी तरह से प्लानिंग की गई और उसके बाद इस घटना को शायद अंजाम दिया गया है। 8 लोगों की अब तक जान गई है, संख्या और बढ़ भी सकती है।
चलिए, मेरे साथ अजय की भी मौजूदगी लगातार है। अजय, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना है और जिस तरीके से इस घटना में लोगों को मारा गया है, 2000 लोग मौजूद थे, मतलब इनको ये पता था कि ये इतना बड़ा त्योहार है और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस जगह पर पहुंचकर, उस बीच पर पहुंचकर जो फायरिंग की गई है, और पहले एक लोकेशन चुनी गई जिस लोकेशन से उन्होंने फायरिंग करनी थी, हाइट पे वो शूटर जो है वो खड़े थे और वहां से वो अंदाजों से फायरिंग कर रहे थे, और नीचे बीच पे जो लोग जो थे इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसे में यकीनन इस चीज की उनको पूरी जानकारी थी, ये इवेंट यहाँ पे होने वाला है, जिसको लेकर ये वहां पे पहुंचे, और उनके टारगेट जो है जूइश लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहूदियों को टारगेट करने का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकया कई बार हुए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना होने के बाद यकीनन अब कई सवाल उठ रहे हैं, और उसके बाद साथ साथ अब सुरक्षाकर्मी, हालांकि कोई औपचारिक इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सिवाय इस चीज के कि जो ये शूटर थे उनको घेर लिया गया था और उनको मार गिराने की कवायद चलाई जा रही थी। अभी हालांकि जो अपडेट है उसके मुताबिक दोनों शूटर जो है वो मार गिराए गए हैं, जबकि जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनको इलाज मिल सके। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल टीपी त्यागी सर भी जुड़ गए। त्यागी सर, ये जो घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो यहूदियों के बीच में करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये यहूदियों का ही सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। जी, ये दरअसल में पुनरावृत्ति है। वो जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था, और कब किया था? जब इजराइल के लोग अपना त्योहार मना रहे थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में जब इजराइल के लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, तब उनके ऊपर हमला किया गया है। अच्छा, उसमें तो पहले वाले केस में तो हमलावर सारे मारे नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे हमलावर मार दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल जो ये कहता है, इजराइल का मोसाद, कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है, हम उसका पूरा बदला लेते हैं। ये इजराइल ने एक बार नहीं कई बार साबित भी किया है सारी दुनिया में। तो अब इसमें जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये हमला किसने करवाया, अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आगे आगे जैसे जांच होगी पता लगेगा। और जिन्होंने हमला किया है उन्होंने, और उनको सपोर्ट करने वालों ने, प्रोपोगेट करने वालों ने, उनको फाइनेंस उपलब्ध कराने वालों ने, ऐसे लोगों के खिलाफ इजराइल बराबर हमला लेगा। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी तरह के छोटा हो या बड़ा हो हमले को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब उसके नेशनल के ऊपर कोई बात आती है तो उसकी टॉलरेंस जीरो रहती है। इट्स नॉट लाइक इंडिया। सो इजराइल, आई एम श्योर दैट दे विल टेक एक्शन। लेकिन ये हमला क्यों किया गया, किसने किया, ये तो हम समझ सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने किया होगा जिनको यहूदियों की या हिंदुओं की फिलॉसफी से चिढ़ है। क्योंकि यहूदियों और हिंदुओं की फिलॉसफी से चिढ़ करने वाले जो लोग हैं, हम समझ सकते हैं वो ये इस्लामिक दृष्टिकोण के लोग ही हैं जो रेडिकल इस्लाम के अंदर विश्वास रखते हैं। लेकिन रेडिकल इस्लाम में भी एक नहीं 85 किस्म के ग्रुप हैं। किस ग्रुप ने ये हमला किया ये पता लगेगा, और मैं समझता हूँ कि जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल जो वो 8 लोग मारे गए हैं, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, और जो घायल हैं उनके तुरंत जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाने की कामना करता हूँ। ठीक है सर, और कहीं ना कहीं